आखिर बंदरों ने ही भगवान श्री राम का साथ क्यों दिया था, मनुष्य का क्यों नहीं। दोस्तों, आप देख रहे हैं रामायण कहानी, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कथा शिव पुराण रुद्र संहिता के प्रथम खंड में वर्णित है। हिमालय पर्वत के गोद में गंगा जी के तट पर एक बेहद पवित्र गुफा थी। एक बार नारद जी उसे देखा और उसके अंदर रहकर उसे गुफा में तप करने का फैसला किया। नारद जी उसे गुफा के अंदर बैठकर भगवान श्री हरि के तपस्या शुरू कर दी। नारद जी अपनी तपस्या में इतने खो गए कि देवराज इंद्र को डर लगने लगा कि कहीं उनके सिंहासन खतरे में न आ जाए। तब उन्होंने नारद जी के तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजो, अपने शक्तियों को प्रिया करते हुए। कामदेव ने अपनी माया द्वारा नारद जी के चारों तरफ कम अग्नि भड़काने वाली ही महक शीतल हवा के साथ बहने लगे और अपने बाणों से प्रहार करने लगे, परंतु भगवान विष्णु के तपस्या में ही नारद मुनि के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर पहले भगवान शिव ने घोर तपस्या की थी और देवराज इंद्र के कहने पर कामदेव ने अपने बाणों के उपयोग से भगवान शिव पर किया था। तब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर डाला था। तब सभी देवता गण और कामदेव की पत्नी रत्नी कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए भगवान शिव से रचना की थी। तब भगवान शिव ने ये कहा था कि कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे, परंतु उनका ये कोई उपाय नहीं चल सकता है। खड़े होकर हम चारों ओर की जगहों को नेत्रों से देख पा रहे हैं, वहां तक कामदेव के बालों का प्रभाव नहीं हो सकता है। इसी कारण नारद मुनि पर कामदेव का प्रयास मिथ्या साबित हो रहा था। तपस्या पूर्ण होने के बाद नारद जी से कामदेव ने क्षमा मांगा और नारद मुनि ने उन्हें क्षमा कर दिया। इस बात से नारद जी को ये घमंड हो गया कि उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य भंग नहीं कोई कर सकता है। तत्पश्चात नारद जी को ये लगाकर कामदेव पर उनकी विजय हुई है और इसे सभी वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। बड़ा ही गर्व के साथ सबसे पहले भगवान शिव को ये बात बताई। नारद जी के बातों में अहंकार भरा हुआ देखकर उन्होंने नारद जी को समझाया कि यह बात ये भगवान विष्णु के सामने अपने इस बात का प्रदर्शित मत करना। भगवान शिव के इतना समझाने के बाद भी नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा को भी यह बात बता दिया, परंतु परमपिता ब्रह्मा के समझाने के बाद भी बड़े घमंड के साथ नारद जी ने अपना प्रश्न भगवान विष्णु को सुना दिया। भगवान विष्णु ने नारद जी का ये घमंड देखा तो उन्होंने सोचा कि नारद जी के इस प्रकार घमंड उचित नहीं है, इसलिए उनका घमंड तोड़ने के लिए मुझे कुछ आवश्यक काम करना होगा। भगवान विष्णु ने आकाश मार्ग से जाते हुए एक माया नगरी का निर्माण कर दिया। जब नारद जी की नज़र उसे सुंदर नगर पर पड़ी तो हुए अपने आप को रोक नहीं पाए और उसे नगर में प्रवेश कर गए। तब नारद जी वहां के महाराज श्री निधि के पास मिलने चले गए। जब महाराज श्री निधि ने नारद जी को देखा तो उन्होंने अपने पुत्री श्रीमती को बुलाकर नारद जी से प्रार्थना की, हाथ देखकर उसके गुण दोष और भविष्य के विषय में बताएं। लेकिन जब काम से आत नारद जी ने उसे कन्या को पाने के लिए इच्छा मन में लिए हुए उसे राजकुमारी का हाथ देखा और बताया कि उसे जो भी विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा। मस्त प्राणी उसके पति को पूजा करेंगे। तुम्हारी पुत्री का भविष्य बेहद उज्जवल है। भगवान विष्णु के माया में फंस चुके थे। नारद जी मन में यह उपाय सोच रहे थे कि किस तरह वह राजकुमारी उनकी पत्नी बनेगी। तभी उन्होंने भगवान विष्णु को याद आए और तुरंत श्री हरि के पास पहुंचे और उनसे सारी बात बताई। उनसे विनती कि मुझे अपना सुंदर हरि रूप दे दो ताकि उसे राजकुमारी से विवाह कर सके। तब भगवान विष्णु ने श्री हरि ने कहा, तथा तुमने मुझे मांगा वह मैं तुम्हें दे दिया। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद समझ सके और अपने शरीर पर आए राजाओं जैसे वस्त्र देखकर वह समझ गए कि उनका रूप हरि के जैसा हो गया है। स्वयंवर में पहुंचकर एक सिंहासन पर बैठे तो उनके बगल में सिंहासन पर विराजमान भगवान शिव के दो गण उन्हें देखकर हंसने लगे। परंतु जब राजकुमारी पर माला लेकर सभी राजाओं के पास होती हुई नारद जी के पास आए तो नारद जी को देखकर डर सी गई थी। ये देख नारद जी को कुछ शंका होने लगी और पास में बैठे घरों ने भी हंसने लगे। उसे समय भगवान विष्णु एक राजा के रूप में धारण कर उसे स्वयंवर में पहुंचे। राजकुमारी ने अपनी वरमाला और उनके गले में डाल दिया। नारद जी ने अपना मुख जब दर्पण में देखा तो क्रोध से भर गए क्योंकि उनका मुख बंदर का था। नारद जी इस क्रोध से उन गानों को रक्षा होने का श्राप दिया। फिर वह भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उन्हें भी श्राप दे दिया, जिस कारण में स्त्री वियोग को शहर। इस प्रकार तुम भी मनुष्य के रूप में अपनी स्त्री का उपयोग खाओगे। तुमने जो यह वानर रूप दिया है इसीलिए तुम्हारी स्त्री अपने के लिए बंदरों का सहारा लेना पड़ेगा। नारद जी के शराब देने के पश्चात भगवान श्री हरि और भगवान शिव ने नारद जी के ऊपर से अपनी माया का प्रभाव हटा लिया। वह माया का प्रभाव हटते ही उन्होंने अपने गलती का एहसास हुआ
और भगवान विष्णु से क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए ये सब किया था, तुमने मुझे हर रूप मांगा था। और हरि वानर को भी कहते हैं, यही कारण है कि तुम्हें वानर रूप मिला था। तब नाराज नारद जी ने शराप तो दे दिया था जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता था। इसी कारण भगवान विष्णु को श्री राम रूप में अवतार लेना पड़ा और माता सीता का वियोग सहना पड़ा था। श्राप के हिसाब से उन्हें बंदर का सहयोग लेना पड़ा। इस प्रकार सभी देवताओं ने मानव रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया और भगवान श्री राम का सहयोग कर मां सीता का खोज में साथ दिया था। इस तरह रावण का वध कर भगवान श्री राम ने अधर्म पर धर्म का विजय प्राप्त किया था। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए हो तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे खास वीडियो के साथ, अब तक देखते रहिए। धन्यवाद।